जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ऐसे खतीब तशरीफ ला रहे हैं कि अगर ये खतीब नमाज पर गुफ्तगू करे तो पूरा मुआशरा नमाज के लिए खुद को आमादा कर ले। जब ये खतीब ज़कात पर गुफ्तगू करे तो लोग शाबानी से ज़कात देने के लिए तैयार हो जाएं। जब ये खतीब इल्म पर गुफ्तगू करे तो फिर काहिरा जैसा माहौल हमारे हिंदुस्तान में वो फसा हमवार होती चली जाए। ऐसे खतीब, चोटी के खतीब, मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू में बसीरतों को तकसीम करने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन कटकुरीसा की जात है। पूरा मजमा जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटकुरीसा हजरत का इस्तकबाल है कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग जलसा देखने वाले थे वो 10 बजे तक घर चले गए। जो जलसा सुनने वाले थे वो फैजी साहब के पढ़ने के बाद चले गए। और जो जलसा समझने वाले हैं वो अभी भी बैठे हैं। और इस हालात का मुझे हर साल सामना करना पड़ता है, इसलिए ये माहौल मेरे लिए नया नहीं है और मैं जानबूझकर ऐसे माहौल का सामना करता हूं क्योंकि मैं पुराना हूं। हर साल कुछ मुखलिस अहबाब ये कहते हैं कि आप पहले तकरीर कर लें, लेकिन मेरा ख्याल रहता है कि जो नए मेहमान आते हैं उनका खिताब पहले हो, अच्छे माहौल में, सामईन की मौजूदगी में, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। हम बोलें ना बोलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी ऐसा भी वक्त आया कि बहुत लंबी तकरीर भी इस स्टेज से करनी पड़ी मुझे, और कभी ऐसा भी वक्त आया कि बिल्कुल ही नहीं मौका आया तकरीर करने का, और कभी ऐसा वक्त आया कि बहुत मुख्तसर खिताब। वही आता है जिसे साहिबे मज़ार बुलाते हैं। इस साल एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि हज़रत साहिब सज्जादा पीर तरीक़त
रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अशाह सूफ़ी मोहम्मद ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला तेगी दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया पिछले साल की बनिस्बत अच्छी सेहत के साथ हमारे सामने मौजूद हैं और हमें यकीन है इस बात का कि हज़रत के मुरीदों ने, चाहने वालों ने, मुतक़िदीन ने, मुहिब्बीन ने, मोहब्बत करने वालों ने इनकी सेहत के लिए दुआ ज़रूर किया होगा। फिर इस साल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत साहिब सज्जादा को खैर के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। यकीनन इतने लोगों में कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा ज़रूर होगा जिसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा और इंशाअल्लाह आने वाले साल हजरत और भी अच्छे नजर आएंगे, है ना। देखिए, आज हमारा जो जलसा है ना, वो जलसा रहा नहीं है, जलसा रहा नहीं। दुनिया की पूरी हर कौम सुधर जाएगी सिवाय इस कौम के। अभी देखे होंगे 9 बजे 10 बजे कितनी भीड़ थी यहां पर, कितना रश था। क्या उर्स इसी का नाम है? मेला में आओ, लटकेना खरीदो, घर जाओ। क्या उर्स इसी का नाम है कि चंद मिनटों के लिए आकर हंगामे कर लो और चले जाओ? क्या बुजुर्गों की बारगाह में ऐसे ही आना चाहिए कि सिर्फ नात सुन लो? वो भी कूदते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता। हम नहीं कहते कि नात मत सुनो, नात हम नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? नात सुनना भी हमारी शान है और नात पढ़ना भी हमारी शान है, लेकिन ये क्या तरीका है कि बस इतना लंबा चौड़ा खर्च, इतना इंतजाम, और रात के उस हिस्से में जिस हिस्से में दुआएं कबूल होती हैं, जिस हिस्से में अल्लाह के वलियों की बारगाह से आरज़ुओं की तकमील होती है, जिस हिस्से में झोलियां भर दी जाती हैं, जिस हिस्से में गधाओं को बादशाह बना दिया जाता है, जिस हिस्से में जर्रे को आफताब बना दिया जाता है, जिस हिस्से में कतरे को समंदर बना दिया जाता है, उसी हिस्से में लोग मजलिसें छोड़ के भाग जाते हैं। कल होके कहेंगे मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। मोदी ने वैसा वैसा नहीं किया, तुमने सब किया। नहीं तो उठाओ अपनी हिस्ट्री, पढ़ते तो हो नहीं। अब तो मुसलमान आता है दुकान पर ना, मेरा कुतुबखाना है, हिंदी में कुरान दे दो, हिंदी में नमाज की किताब, हिंदी में। उर्दू अंग्रेजी बोलता है, उर्दू में नाम लिखना नहीं आता है? अब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा हमारी जमात का? और नहातों के मौलवी के पीछे, पीर के पीछे। मौलवी ऐसा करता है, मौलवी वैसा करता है। अबे मौलवी ऐसा वैसा क्या करता है, तुम क्या करता है? हा? चाय की दुकान पर, पान के ठेले पर, नाश्ता की डेयरी पर, सब्जियों की मार्केट में मुद्दा मौलवी। कोरोना में तुमने तनख्वाह बंद की मौलवी। इस महामारी में इमामों को तुमने मस्जिद से बाहर निकाला।
कितने मौलवियों ने खुदकुशी कर ली। मैं नहीं कहता खुदकुशी उसने सही किया, लेकिन किया क्यों ये भी तो सोचो। जान दिया क्यों? इसलिए कि उसके सामने उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, इसलिए वो फांसी के फंदे पे झूल गया कि रात के सन्नाटे में उसने अपनी बीवी की सिसकियां सुनी है, अपनी नन्ही सी बेटी को भूखी रोते हुए देखा है उसने। मौलवी खुददार होता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मौलवी वफादार होता है, किसी के सामने दामन नहीं फैलाता। वो मर तो जाता है, लेकिन अपने पेट के लिए चंदा नहीं करता। वो चंदा करता है तो अल्लाह के घर मस्जिद के लिए। वो रसीदें लेके घूमता है बाजारों में तो रसूलुल्लाह के मदरसे के लिए। वो चंदा करता है तो बुजुर्गों की खानकाहों के लिए। वो चंदा करता है तो मज़ारात की तामीर के लिए। वो चंदा करता है तो कौम की फलाह के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी बिल्डिंगों के लिए नहीं। और अगर बनामे मौलवी किसी को आपने देख लिया है ये काम करते हुए, तो वो मौलवी है ही नहीं, सूरत है मौलवी की। हर टोपी कुर्ते पैजामे और दाढ़ी वाले को मौलवी मत समझना, समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं, हजरत के पास आकर 10 मिनट बैठने का टाइम नहीं है कि जाएं तो थोड़ा सा फैज मिले। अरे मियां, अच्छों के पास बैठोगे तब तो अच्छे बनोगे। मौलाना साहब के पास बैठने का टाइम नहीं। क्यों? अगर मौलाना साहब के पास बैठेंगे तो वो कहेंगे, अरे नमाज क्यों नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं रखता, टोपी क्यों नहीं पहनता, अच्छा काम क्यों नहीं करता, शराब क्यों पीता है। आज तो नौजवान लड़का भी मूदता है बगैर पानी के। अफसोस नहीं होगा? मुसलमान पेशाब करे बगैर पानी के और 24 घंटे नापाक रहे वो। अब आज जरूरत है कि सिर्फ स्टेजों से करामत ना बयान किए जाए। मौजूदा सिर्फ बयान करने से इस कौम का काया पलट नहीं हो सकता। मेरे आका सर से पांव तक मौजूदा है, गौस सर से पांव तक करामत है, सरकारे सुरकाई सर से पांव तक करामत है, साहिबे मजार सर से पांव तक करामत है। जमाना उन्हें जानता है। हम करामत बयान करें चाहे ना करें, उनकी अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं कि वली की बारगाह में आए हो ना आप, अल्लाह के वलियों की बहुत बड़ी बारगाह है यार। सुना होगा नबी मासूम होते हैं, नबी मासूम होते हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। और वली महफूज होते हैं। नबी मासूम होते हैं और वली महफूज होते हैं। नबियों से गुनाह हो ही नहीं सकता और वलियों को अल्लाह गुनाहों से महफूज रखता है। समझ रहे? इसलिए कहता हूं, ये सिर्फ शेर पर कूद कूद के दाद देना ये इश्क नहीं है। इसको नहीं कहते मोहब्बत। शेर पे उठ के दाद देते हो आज, कल शराब के अड्डे पे तुम्हारा कब्जा होगा। ताश तुम खेलोगे, जुआ तुम खेलोगे, शतरंज की गोटियां तुम्हारे हाथों में।
क्या आशिक शराब पीता है क्या? क्या नबी का आशिक जुआ खेलता है क्या? क्या नबी का आशिक नमाजें छोड़ता है क्या? इतनी खूबसूरत मस्जिद चीख रही है, कहां गए नमाजी? जुमा में इतने होते हैं कि जगह कम पड़ जाती है और 5 वक्त की नमाज में पता ही नहीं। इश्क का दावा तो बहुत आसान है, मोहब्बत का दावा तो बहुत आसान है। मैं कहता हूं जो नात खानी पर हाथ उठाकर ये दावा करता है कि मैं सबसे बड़ा सच्चा आशिक रसूल हूं, और वो नमाजें छोड़ता है, वो झूठ बोलता है, वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, वो शतरंज खेलता है, वो कौम को धोखा देता है, वो इधर उधर की बातें करता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, जिस्म पे इस्लामी लिबास नहीं है, वो आशिक नहीं, वो झूठा है। आशिक तो वो होता है जिसकी जबान से नहीं, जिसके चेहरे से पता चले कि नबी का आशिक है। जो सच्चा आशिक होता है उसको उसके लिए अपने इश्क का ढिंढोरा पीटना नहीं पड़ता। इश्क की खुशबू जमाने में फैलती है। बगदाद में था आशिक, पूरी दुनिया में इश्क की खुशबू फैली। अजमेर में था आशिक, पूरी कायनात में इश्क की खुशबू फैली। केछौछा में था आशिक, पूरे जमाने में इश्क की खुशबू फैली। बरेली में था आशिक, पूरे वर्ल्ड में इश्क की खुशबू फैली। सुरकाही में था आशिक, पूरी दुनिया में इश्क की खुशबू फैली। फैलाया नहीं गया, खुशबू फैलती चली गई। आज देखो ना मियां, बताना नहीं, अपने बाप की कब्रें तो भूल जाते हैं लोग, लेकिन सरकार सुरकाही का मजार कहां है सबको पता है। आला हजरत का रौजा कहां है सबको पता है। सूफी अब्दुल गफूर शाह का मजार कहां है सबको पता है। ये इश्क का मकाम है, ये इश्क का मकाम है। इसलिए कहता हूं सच्चे आशिक बनो मुस्तफा के, जोड़ो रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से अपना। आज के दौर में ऐसे काम नहीं चलेगा। आज शादियों में भांगड़े होते हैं, शादियों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं कमर में क्या फिट है। उर्से सरकार सुरकाही के मौके पर वो पट्टा बांध कर टोपी लगा के और हाथ में चादर लेकर और नारा लगाते हुए ऐसे जाता है, लगता है कि इससे बड़ा कोई आशिक सरकार सुरकाही है ही नहीं। और उसको जब देखो शादियों में नाचते हुए, अब बोलो क्या कहोगे, क्या कहेंगे आप? वो किसे धोखा दे रहा है? तुम्हारी शादियों में डीजे गाने डम डमा डम डम डमा डम डम। मौलवी साहब आए, मिलाद शरीफ के लिए आए, तब भी गाना बज रहा है। अरे बंद कर बंद कर बंद कर। मौलवी साहब आ गए, मिलाद शरीफ हो गया बंद। और उसके बाद मिलाद खत्म, अभी मौलाना गए भी नहीं, फिर डमाडम डम डमाडम शुरू हो गया था। और फिर वो सोचते हैं कि उस शादी के बाद जो बच्चा पैदा हो वो बड़ा अच्छा हो। अरे जब डीजे और बैंड बाजे के धुन पर शादियां होंगी तो क्या बच्चा गुलाम गौसे आजम होगा? क्या गुलाम गरीब नवाज होगा? क्या गुलाम तेगली होगा? क्या? और जब बच्चा बदमाशी करे तो बाद में कहते हो कि बेटे ने मां को मारा, बाप को मारा, मां को घर से निकाल दिया, बाप को घर से निकाल दिया। मैं कहता हूं वो बेटा सबसे बड़ा बदनसीब है जिसके माँ बाप जिंदा हैं और माँ बाप की खिदमत करके उसने जन्नत नहीं हासिल की।
वो सबसे बड़ा बदनसीब है। नारे रिसालत फैज़ाने सरकारे सुल्तानी खानकाहे तेगिया गफूरिया दामोदर पुर हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटकपुरी साहब तकरीबात उर्स मुक़द्दस। ये बहुत मोहतरम स्टेज है। बच्चों को दोष मत दो। बच्चे बिगड़ते हैं, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे बदमाश होते हैं, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे नालायक होते हैं, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जब बच्चे बिगड़े तो मत ये सोचना कि बच्चा बिगड़ा है, ये समझ लेना कि बच्चा नहीं बिगड़ा है, माँ बाप बिगड़ गए, इसलिए बच्चा बिगड़ गया। अब बताऊं मैं, सुन रहे हैं, हम भी नाज शरीफ पढ़ना जानते हैं लेकिन सुनाएंगे नहीं। एक बुजुर्ग थे हजरत, चूंकि अब हम वो सब तकरीर नहीं करते, वो सब खूब नारा वारा मत नारा, हाँ, लेकिन वो तकरीर करते हैं जिसमें आपका फायदा हो, आपका ज़हन जागे। आज नहीं जागोगे, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा, 100 मरतबा सुनने के बाद कभी तो जागोगे आप। इस इरादे से चले हैं, आज नहीं कभी तो जागोगे, और जिस दिन जागे उसी दिन इनकलाब आए। और तुम्हें जगाएगा मौलवी। ये कौम बगैर मौलवी के जाग नहीं पाएगी, और हम जगाएंगे अपनी कौम को, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक अल्लाह का वली, बाबू तनवीर सुनिए, गौर से सुनिए। एक अल्लाह का वली, उनका 8-10 साल का बेटा था, बेटा, गौर कर रहे हैं, देखिए देखिए, गौर कीजिएगा तरबियत का कितना बड़ा असर पड़ता है। अल्लाह के वली से किसी ने मोहल्ले की शिकायत की कि हजरत आपके बेटे ने मुझे पत्थर से मारा। कम मेरे बेटे ने पत्थर से मारा। आज के दौर में अगर किसी के बाप से उसके बेटे की शिकायत कीजिए तो वो उल्टा लड़ जाएगा। अरे मेरा बेटा हजारों में कभी गलती कर ही नहीं सकता है, उसका उलट दीजिए, कभी सही किया ही नहीं होगा। और बाप कहता है कभी गलती कर ही नहीं सकता, उल्टा लड़ जाएगा। लेकिन वाह रे अल्लाह वाला, हाँ, कुर्बान जाओ, अल्लाह वालों की शान तो यही होती है ना। हाँ, वो सुनते हैं किसी की बात तो देखते हैं कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। पहुंचे घर, अपनी अहलिया से कहा, ये बताओ, गौर से सुन रहे, ये बताओ कि जितने दिन तक ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे पेट में रहा, 9 महीने, उस दरमियान तुमने कोई हराम खाना तो नहीं खाया? अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहा? अपनी बीवी से कहा, बताओ 9 महीने तेरा बेटा तेरे पेट में रहा, उस दरमियान तूने कोई हराम का खाना तो नहीं खाया? बीवी ने कहा नहीं, याद करो, सोचो। अचानक जब अहलिया से सवाल हुआ तो अहलिया भी सोच में पड़ गई कि आखिर आज तक ये सवाल नहीं हुआ था, आज हजरत ने ऐसा सवाल क्यों कर दिया है, आज ऐसा क्यों पूछ दिया। मेरे सरताज, इस सवाल की वजह क्या है? हजरत ने फरमाया कि मैं अभी आ रहा था तो गांव के फुला शख्स ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बेटे ने मुझे पत्थर से मारा है। मुझको समझ में आ गया कि कुछ कमी जरूर रह गई है हम में और तुम में, इसलिए ये नालायक हो गया है, दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है। मैंने तो अपनी जिंदगी देख लिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सोचा तुमसे पूछ लो, और इसने पत्थर चलाया, दूसरे पर जुल्म किया, ये साबित करता है कि कुछ गलत जरूर है, कुछ गड़बड़ जरूर है। याद करो कि तुमने हराम कोई खाना खाया है क्या? इसके पेट में रहते हुए बीवी याद करती रही। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन बीवी ने आकर अपने सरताज अल्लाह के वली से कहा, हाँ मेरे सरताज, याद आया, मैंने लुकमा तो कुछ नहीं खाया, खाना तो हराम का नहीं खाया, लेकिन पड़ोस में एक अंगूर का दरख्त है, मैं जब गेट से बाहर निकली तो मैंने देखा कि अंगूर फला हुआ है। अंगूर देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरे हाथ में एक सुई थी, मैंने उस सुई को एक अंगूर के अंदर चुभाया, और चुभाने के बाद
मैंने उस सुई के अंदर जो अंगूर का रस आया था, अब बताइए सुई के अंदर कितना रस आ सकता है, सुई के नाके में कितना रस शामिल हो सकता है। मैंने उस रस को बगैर अंगूर के मालिक की इजाजत के चाट लिया, यही मैंने गलत किया। अल्लाह के वली ने कहा बस यही वजह है कि तेरा बेटा नालायक हो गया है, तेरा बेटा दूसरे पे पत्थर चला रहा है। अब से गफूरी में आने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, एक सुई के नाके में बगैर इजाजत के अंगूर का रस अगर मां चाट ले मालिक की इजाजत के बगैर तो बच्चा नालायक हो जाए, बच्चा दूसरे पे जुल्म करने वाला बन जाए, बच्चा गुनाह करने लगे, तो बताओ जो डेक का डेक हराम का खा ले, जिसको पता ना हो ये बिरयानी जायज है कि नाजायज है, ये पुलाव जायज है कि नाजायज है, जो सिर्फ हराम के खाने की आदत डाल ले, जो दूसरों को टोपी पहनाकर अपनी टोपी को सीधी करे, जो दूसरों को उल्लू बनाकर अपना पेट पालने की कोशिश करे, वो क्यों उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा अच्छा बनेगा, मेरा बेटा नेक बनेगा। अरे बेटा बाप जब अभी तो जाहिद होता है और माँ आबिदा जाहिदा होती है, तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है, गरीब नवाज पैदा होता है, सरकारी सुरकारी पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलियाए इज़ाम, हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटकगोड़ी साहब, खानकाहे तेरिया गफूरिया दामोदरपुर। मैं कह रहा था हुजूर से मोहब्बत करें, आप नात सुने, आप जोड़ लें अपना रिश्ता गुंबद खजरा से। ऐसे ही मुस्तफा ख्वाब में जलवा नहीं दिखाते, सिर्फ नात सुनने से जलवा नजर नहीं आएगा। बनाओ उस लायक अपनी आंख को, बनाओ उस लायक अपने दिल को। अरे दिल को पाक करो, मुस्तफा दिल में आते हैं। दिल को मदीना बनाओ, दिल को घर बनाओ, मुस्तफा का दिल, मुस्तफा दिल में है। जोड़ो रिश्ता। ये अल्लाह वाले, ये मजार वाले ऐसे ही इतने ऊंचे मकाम पे फायज नहीं हो गए कि कोई अपने बाप के नाम पर 1 रुपया देने को तैयार नहीं होता किसी को। अल्लाह वालों के नाम पर आप हजारों खर्च कर देते हैं। यही तो मोहब्बत है ना। अल्लाह जो अल्लाह का हो जाता है, सारी खुदाई उसकी हो जाती है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, सारी कायनात उससे मोहब्बत करती है। जो अल्लाह से प्यार करता है, सारी दुनिया उससे प्यार करती है। तो मैं कह रहा हूं कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें, और वली से मोहब्बत तो अपनी जगह है, सबसे पहले मुस्तफा से मोहब्बत करें। नबी की मोहब्बत ईमान है, नबी का प्यार ईमान है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हालात आज ऐसे आ गए कि नात पढ़ने पर कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता, मनकबतों पर बड़े हंगामे होते हैं। मैं नहीं कहता कि हंगामे मत करो आप, अल्लाह वालों की मनकबत भी पढ़नी चाहिए, बुजुर्गों का कलाम भी पढ़ना चाहिए, लेकिन नात पढ़ना तो मियाँ इबादत है। अगर साहिब मजार की मनकबत ना पढ़ो और नबी की नात पढ़ो तो हम भी झूमेंगे और साहिब मजार भी जन्नत में झूम रहे हैं। इसलिए कि यही तो इबादत। और नात पढ़ना और नात पर झूमना सच्चाई के साथ, यही तो आशिक की पहचान है ना। आज देख रहे हैं ना हमारे मुल्क का हाल क्या है, हमारे वतन की हालत क्या है, किस हालत और किस स्थिति में हमारा मुल्क जा रहा है। बेदार होएं आप, जग जाएं आप, नींद को खत्म करें, जरा अपनी फिक्र सुधारें, देखें दुनिया में क्या हो रहा है, हालात का मुशाहिदा करें, हालात पर नजर रखें। सिर्फ ये न सोचें कि हमको अपने से मतलब है, दूसरे से क्या मतलब। कभी गुजरात जलाया गया, कभी भागलपुर जलाया गया, आज त्रिपुरा जला। किस इंतजार में है कि जब आप जलोगे तब बेदार हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कसूर किया था गुजरात के मुसलमानों ने, क्या कसूर किया था भागलपुर के दीन ईमान वालों ने, क्या कसूर किया था त्रिपुरा के मुसलमानों ने। उनकी दुकानें जला दी गई, उनके मकानात फूंक दिए गए, उनको मशके सितम बनाया गया,
उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, उनकी बीवियों को बेवा किया गया, नौजवानों के खून से गलियों को रंगीन बना दिया गया। और उस पर तुरफा तमाशा ये है कि मेरे खुदा के खिलाफ नारे लगे हैं, मेरे मुस्तफा के खिलाफ नारे लगे। वो मुल्क भारत, वो मुल्क भारत, वो मुल्क हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान की आजादी की मांग में सिंदूर रखने के लिए न जाने कितने हजार उलमा ने दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी के फंदे को चूम कर अंग्रेजों को ललकार के कहा था, अंग्रेजों हम मुसलमान हैं, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हम जान दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों तुम्हें भारत में ठहरने नहीं देंगे। और कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भारत किसी के बाप की जागीर नहीं, ये भारत गरीब नवाज का। तब ये मुल्क आजाद हुआ था, तब ये मुल्क आजाद हुआ था। आज इसी मुल्क में हमें किराएदार समझा जाता है। ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान मुल्क का गद्दार। हम तो कहते हैं मुसलमान जितना बड़ा वफादार है कोई है ही नहीं है। और सुनो, मुसलमान मरता भी है तो इसी मिट्टी में जाता है। इतना प्यार है मुसलमान को अपनी मिट्टी से, समझे ना। और ये साहिब मजार का रोजा, सुरकाही में साहिब सरकार तेग अली का रोजा, बरेली में इमाम अहमद रजा का रोजा, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोजा, कलियर में साबिर कलियरी का रोजा, किछौछा में मखदूम अशरफ किछौचवी का रोजा, अजमेर में गरीब नवाज का रोजा। जब इतने हमारे मददगार हैं तो फिर हम भारत छोड़ दें? ये तो हमारे वाली है ना, समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वलियों से मोहब्बत ये नहीं कि 1 घंटे के लिए उर्स में आए आप और चले जाएं। अभी दुआ बाकी है, चादर पोशी बाकी है, फातिहा बाकी है। असली चीज छोड़कर चले जाते लोग। चादर पोशी में शामिल होने के लिए आते हैं लोग, चादर पोशी में शामिल होने के लिए आते, असल वो है फातिहा में शामिल होने के लिए। देखे बरेली में जब उर्स होता है ना, जिस दिन कुल होता है उस दिन भीड़ ज्यादा होती है। उड़ीसा में सरकार मुजाहिद मिल्लत के यहां उर्स होता है, कुल शरीफ के वक्त भीड़ ज्यादा होती है। और यहां हुजूर आपको देखना चाहता हूं, खूब कूद लिया, समझे ना। अब बेटा सो गया, फजर भी नहीं पड़ेगा, ऐसे देख लेगा, हाँ? ऐसे देख लेगा, हाँ? नहीं, इतनी आसान नहीं है जन्नत। और आप ये सोच रहे हो कि एक नाज शरीफ सुन के हम जन्नती बन जाएंगे? बेटा मरो तब समझ में आएगा कितनी आसान है जन्नत। नाज शरीफ सुनना इबादत जरूर है, पता है। बुखारी शरीफ की हदीस उठाएं, आप उठाएं बुखारी शरीफ की हदीस। लोग बात करते हैं ना कि बुखारी शरीफ में लिखा है कि नहीं, मैं बताता हूं। नाज शरीफ किसके लिए लिखना जायज है? हजरत पूरी जिंदगी में हयात ज़ाहिर में सरकार ने सिर्फ हजरत हसन इब्न साबित को नात पढ़ने के लिए हुक्म दिया, नात पढ़ने का हुक्म दिया। और किनकी मनकबत लिखने का हुक्म दिया? हजरत अबू बकर सिद्दीक की। जब हजरत हसन इब्न साबित ने कहा आका आपकी नात सुनाना चाहता हूं, सरकार ने मिंबर बिछवा दिया। और उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं हसन अबू बकर के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? आहा, जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, अबू बकर के बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? आका लिखा है, सुनाओ सुनाओ। मुस्तफा ने अपनी नात और अबू बकर की मनकबत लिखने का के ख्वाहिश का इजहार फरमाया। न हजरत उमर, न उस्मान, न अली। मैं नहीं कहता ये साहिब मकाम नहीं है, सारे सहाबी का मकाम अपनी जगह मुसल्लम है, सब सितारे की तरह है। मुस्तफा फरमाते हैं
लेकिन सुनिए, बुखारी शरीफ में कहा गया कि नाते नबी मुस्तफ़ा की नात वही लिख सकता है जो सालेहीन की जमात से हो। बुखारी शरीफ में हज़रत, नबी की नात लिखने का हक उसे हासिल है जो सालेहीन की जमात से। अब बताओ, क्या नात लिखने वाले आज जो लिख रहे हैं वो सालेहीन की जमात से कौन है? बता दें। गौसे आजम है सालेहीन की जमात से, गरीब नवाज सालेहीन की जमात से, मखदूम किचौचा सालेहीन की जमात से, सरकारे देवा सालेहीन की जमात से, हजरत महबूब इलाही सालेहीन की जमात से, हजरत शकरगंज सालेहीन की जमात से, हजरत आला हजरत सरकार सालेहीन की जमात से, सरकारे सुरकाही सालेहीन की जमात से। और सालेहीन की जमात में जो शामिल हो, नाते नबी लिखने का उसे हक है, वो लिख सकता है। अब बताओ, जो नमाज ना पढ़े और नात लिखे, जो नमाज ना पढ़े वो नात लिखे, बताओ उसका हाल क्या होगा? इतना आसान नहीं है नबी की नात लिखना। और वो सोचे कि जमाना हमें शायर कहे, उस्ताद शोरा, बड़ा शायर। कौन हजरत? मुफ्ती साहब आ रहे हैं। आराम से। जाने दे, बैठे आप लोग बैठे, हजरत को जाने दें। हाँ, आज उर्दू नहीं लिखने आता और शायर हो गया। अफजल भाई, उर्दू नहीं लिखने आता, मैंने कितने को देखा हिंदी में शेर लिखते हुए, हिंदी में पढ़ते हुए, डायरी में भी हिंदी है। हाँ, वो शायर हो गया। हाँ, शायरी अच्छी चीज है, लेकिन शायरी क्या हो? ऐसी शायरी हो कि जबान भी पाक हो, दिल भी पाक हो। जबान से लफ्ज मदीना लिख रहे हैं तो दिल में भी मुस्तफ़ा का मदीना हो। जोड़ें अपने आप को मुस्तफ़ा से और रिश्ता जोड़ें, इसलिए कि आज जरूरत इस बात की है कि नात ज्यादा पढ़ी जाए और नबी की मिलाद हर घर में मनाई जाए। एक आखिरी बात, तकरीर खत्म। ये मैं हर जलसे में बोलता हूं। आज कुछ कमीने किस्म के लोग हिंदुस्तान में मुस्तफ़ा की सीरत अजमत को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आका तो इतने ऊंचे हैं, अल्लाह ने अपने महबूब को इतना ऊंचा बनाया कि इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। जब जिब्राइल न सोच सके मकाम मुस्तफ़ा, तो हमारा और आजकल का ये दोगला जो मुस्तफ़ा की अजमत को चैलेंज करे, हर एक कोई कहे कि सूरज के खिलाफ हम लिखेंगे, क्या कहेगा? ये पागल हो गया। सूरज तो रोशन है, तेरे लिखने से क्या सूरज की रोशनी खत्म हो जाएगी? लेकिन मेरे मुस्तफ़ा तो ऐसे नूर हैं कि सूरज भी उनसे भीख मांग रहा है, चांद की चांदनी भी भीख मांगे। इसलिए मेरे भाई, जाने दीजिए, हज़रत जाने दीजिए, आप बैठ जाइए। बस एक आखिरी पैगाम, एक आखिरी पैगाम सुन लीजिए, उसके बाद उस्ताद उश-शोरा। हम लोग बचपन से ये हैं, ये लोग शायर हैं, ये लोग शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग बचपन से देख रहे हैं। लेकिन आजकल के अकलेल बकलेल सब शायर हो गया। और आज तक दूसरे के कलाम में मक्ता शामिल। एक दो नातखा हैं हिंदुस्तान में जो ईमानदारी से जिनका मक्ता है वो लगा के पढ़ रहे थे, समझ रहे हैं ना? हाँ, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब भी माशाल्लाह, नाज शरीफ जो पढ़ने का हक है, हाँ वो पढ़ते हैं, चूंकि पढ़े लिखे हैं, चूंकि पढ़े लिखे हैं। मदरसे की दाल रोटी इन्होंने खाया, और जो मदरसे की दाल रोटी खाता है ना, उसे ही नात पढ़ने आता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ने का जो, नहीं तो आज किसी को तो ऐसा देखा कितनी दूर तक जाएगा माइकवा लेके। ये कौन तरीका है नात पढ़ने का? ये कौन तरीका नात पढ़ने का? नात पढ़ो, अच्छी लगेगी तो लोग सुभान अल्लाह कहेंगे। अब बोलबे करो जबरदस्ती। तो कह रहा था कि हर घर में नबी की मिलाद पढ़नी जानी चाहिए। मिंटू भाई कहाँ गए वो हमारे ही बेर में वो कोई इसलिए लग गया है। बहुत अच्छा माइक बजा रहे हैं माशाल्लाह। केजीएन क्या है? केजीएन साउंड गुलाब भाई है माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। और करोड़ों दुआएं हैं कि ये केजीएन गरीब नवाज के नाम से है, ये अल्लाह इसे खूब तरक्की अता करे, समझ रहे ना। इसलिए कि इनका खुलूस भी है, इनकी मोहब्बत भी है। मदरसे के जलसा अल्लाह वाले के उर्स की महफिल में इन्होंने बड़ी मोहब्बत से काम किया। अल्लाह ताला इनके साउंड को, इनके साउंड से पहले इन्हें सलामत रखे। हाँ, और ये हमारे भाई, क्या नाम है वो आपका? हम तो नाम ही भूल जाते हैं। मुख्तार भाई, देखिए ये हमारे ये जो उत्तरी बिहार है ना, खासकर मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये हाजीपुर, ये पूरे इलाके, हिंदुस्तान का हर शायर मुकर्री नहीं जानता है। हाँ, ये सबको जानते हैं। अल्लाह, चूंकि ये अल्लाह के रसूल का पैगाम जो उलमा से सुना जाता है, ये दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे और इनके इन कोशिश को कबूल फरमाए अल्लाह ताला। हाँ, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जरूरत है इस बात की है कि हर घर में मिलाद पढ़ी जाए। मैं कहता हूं कि कब मिलाद पढ़ोगे आप? जब जानोगे मुस्तफ़ा की सीरत, तब तो मिलाद पढ़ेंगे आप। तो एक तरीका है कि हर दिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक दिन निकाल लें आप, आधा घंटा। न स्टेज चाहिए न माइक चाहिए, न स्टेज चाहिए न माइक चाहिए, न मौलाना साहब को बुलाइए, न शिरनी चाहिए, बल्कि एक दिन बैठा लें आप, जुमा की शब में बैठा लें आप, अपने घर के सब लोगों को, औरतों को बैठाएं, बच्चियों को बैठाएं, बच्चों को बैठाएं, खुद बैठ जाएं और बैठ कर कहें हम मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ेंगे। कैसे? किसी हफ्ते मुस्तफ़ा के हुस्न का जिक्र छेड़ दें, किसी हफ्ते मुस्तफ़ा का बचपना छेड़ दें, किसी हफ्ते मुस्तफ़ा की जवानी छेड़ दें, किसी हफ्ते मुस्तफ़ा की शादी मुबारक का तस्करा छेड़ दें, किसी हफ्ते मुस्तफ़ा के अखलाक का जिक्र करें, किसी हफ्ते मुस्तफ़ा के किरदार का जिक्र करें। आपकी जबान से नबी का जिक्र होगा, मिलाद होती रहेगी। और जब बच्चे हमेशा जब सरकार का जिक्र सुनेंगे ना, उनका दिल मदीना होता जाएगा। और जब मदीना होगा तो वो सच्चे आशिक बनेंगे, और सच्चे आशिक बनेंगे तो वो डॉक्टर भी होगा तो आशिक रसूल होगा, वो इंजीनियर भी होगा फिर भी आशिक रसूल होगा, वो प्रोफेसर भी होगा फिर भी आशिक रसूल होगा, वो पायलट भी होगा फिर भी आशिक रसूल होगा, वो बिजनेसमैन भी होगा फिर भी आशिक रसूल होगा। लेकिन आजकल का हाल ये है, उसे इश्क क्या चीज है पता ही नहीं है, नबी से मोहब्बत क्या चीज है मालूम ही नहीं है। डॉक्टर है तो वो सोचता है हमें क्या मतलब है मिलाद और जलसों से, प्रोफेसर है तो सोचता है हमें क्या मतलब है मिलाद है जलसों से। मरोगे यही मिलाद में बैठना काम आएगा, यही जलसे में बैठना काम आएगा, यही उर्स में आना काम आएगा। इसलिए कि जो अपने घर से चलकर अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाता है, अल्लाह जाने को अगर कबूल कर ले तो जाना निजात का जरिया बन जाता है। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के वली से सच्ची मोहब्बत कीजिए, नमाजें पढ़िए, चेहरे पे दाढ़ी सजाइए और मदीने से इश्क जोड़ लीजिए। सच्ची मोहब्बत अपने आका से कीजिए, अच्छा काम कीजिए, बेदार होइए, इनकलाब लाइए, नात सुनिए, नात के साथ उलमा से करीब होकर उनका खिताब भी सुनिए, ताकि आपको कुछ जानकारी हो। इसलिए कि जलसे ये मजे के लिए नहीं, ये तरबियत के लिए होते हैं। और जो ज़ायरीन, मुतवस्सिलीन, मुतक़िदीन, मुरीदीन हजरत के आए हैं दूर दूर से, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि बेचारे बहुत बहुत दूर से वो सफ़र करके यहाँ तक पहुँचते हैं, जबकि आज के हालात बड़े नाजुक हैं। ये बताता है कि आपको साहिब मज़ार के साथ साथ अपने पीरो मुर्शिद से भी बहुत सच्चा लगाव है। इसलिए सिर्फ साल में एक मरतबा मत आया कीजिए, अगर न भी आए आप तो गाहे बगाहे हजरत की खैरियत खून के जरिए मालूम किया कीजिए।
तनवीर बाबू के जरिए मालूम किया कीजिए, समझ रहे हैं ना। अब साल में एक मर्तबा आए आप और मुसाफा, हाँ अब मुसाफा कर लें, बस हो गया। अरे अल्लाह वालों की बारगाह में खर्च करने से अल्लाह बहुत देता है, समझ रहे हैं ना। और ये इनका कर्म है कि आपसे खर्च करवा लेते हैं, नहीं तो हमारे पैसे की, आपके पैसे की इनको क्या जरूरत है। इसलिए पीर से सच्ची मोहब्बत करें, सच्चा लगाव रखें। जब पीर से सच्ची मोहब्बत करेंगे ना आप, तो पीर का फैज़ आपको मिलेगा, और जब पीर का फैज़ मिलेगा तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनेगी, मरेंगे कब्र में भी आपको आराम मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब की सैर चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार सुरकाही पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।